राम राम जी। शनि ग्रह की पीड़ा कई रूपों में जीवन में प्रकट होती है। महादशा हो शनिदेव की, अंतरदशा हो, शनिदेव जन्म कुंडली में खराब हो, वर्षफल में खराब हो, या अपने कर्मों के द्वारा ही हमने शनिदेव को खराब कर लिया हो। तो कुछ एक बातें अगर आप ध्यान में रख के चलते हैं ना, तो शनिदेव जैसा तामसिक ग्रह भी सात्विक रिजल्ट देता है। शनिदेव में दो गुण हैं, एक शनि शुभ वाले हैं, अशुभ वाले हैं। डिपेंड करता है आप कौन से गुणों को धारण करते हैं, और उन गुणों के आधार पर ही शनिदेव आपके जीवन में फल प्रकट करते हैं। देखिए, देशों की तुलना मत करिएगा कि हमारी सभ्यता और पश्चिमी देशों की सभ्यता, इनमें कंपैरिजन करिएगा मत। एक छोटी सी बात बताता हूँ, हालांकि हमारे भारत में भी सभ्य लोग ये करते हैं। विदेशियों को एक आदत जरूर है, अगर उनकी कोई हेल्प करता है, चाहे वो दुकानदार हो, कोई भी हो, वह उसको थैंक्स जरूर बोलते हैं। हमारे यहाँ धन्यवाद बोलते हैं, आभार बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों के शनिदेव खराब होते हैं, चाहे कोई आपका सेवक ही हो, है ना, या कोई दुकानदार हो, या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हम उसको धन्यवाद कहना पसंद नहीं करते। कई बार लोगों का रुतबा बड़ा होता है, उनको ये बात बड़ा कष्ट देती है कि मेरे कंपैरिजन में ये बंदा बहुत नीचा है। अगर उसने मेरे लिए कोई काम कर भी दिया ना, तो मैं उसको क्यों धन्यवाद बोलूं, और मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक हूं या बड़ा इंसान हूं, तो मैं इसको थैंक्स क्यों बोलूं। तो जिस व्यक्ति को धन्यवाद कहने की आदत नहीं ना होगी, सबसे पहली बात तो ये है उसके शनि खराब हैं। अब देखिए, निम्न वर्ग को, निम्न वर्ग ये मतलब है कि जो आपके सेवक हैं या सर्विस प्रोवाइडर है ना, कोई रिक्शा चालक है, कोई सब्जी बेचने वाला है, चाहे आप उसको कीमत दे रहे हो, उस सामान की कीमत दे रहे हो, लेकिन फिर भी उसको धन्यवाद या थैंक्स जरूर बोलो। ये वह जुदाई शब्द है जिसे कहने से आपके शनि कभी खराब नहीं होंगे, क्योंकि आप किसी के श्रम की कीमत तो दे रहे हो, लेकिन साथ में आभार भी प्रकट कर रहे हो। तो आभार प्रकट करते ही शनिदेव अच्छे हो जाते हैं। दूसरी तुलना ये होती है कि आप कई बार किसी सब्जी वाले से, ठेले वाले से, रिक्शा वाले से झगड़ते हो, वह शनि खराब की निशानियां होती हैं, और यह निशानियां आपको हमेशा गिरा कर रखती हैं। समाज में कहीं पर खड़े होके झगड़ा कर रहे हो, मान लो कोई रिक्शा वाला आपके बीच मार गया, है ना, तो उससे आप झगड़ा कर रहे हो। कई बार हमसे भी ये गलतियां हुई हैं, लेकिन जब समझ हुई तो हमने वो चीजें त्याग दी। तो कहने का मतलब ये है कि गलती किसी से भी हो सकती है, जितनी देर तक ज्ञान ना हो, लेकिन जहां पर आप जाग जाएं, वहीं पर बेहतर सवेरे की तरफ आप बढ़ जाते हैं। तो जो भी आपको सर्विस दे रहा है, उसको थैंक्स कहना सीख, पहली बात। अब एक बात को याद रखें, शनिदेव, जो लोग शराब पीते हैं, क्षत्रिय धर्म में ये आज्ञा है कि आप शराब पीजिए, क्योंकि वह लोग वॉरियर हैं, उनको लड़ना पड़ता है, उनको आज्ञा है। तो जब किसी के अंदर शुद्धि आती है ना, तो सबसे पहले तामसिक चीजों से उसे दूर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का शनि तब तक खराब रहेगा जब तक वह शराब पिएगा, नॉनवेज खाएगा, अंडे खाएगा, पर स्त्रीगामी होगा, उसका शनि कभी अच्छा नहीं होगा। और जब शनि का उल्टा समय आएगा, या राहु कहीं ना कहीं खराब होगा, क्योंकि राहु असर शनि के अनुसार देता है, उस समय उसको ये ग्रहों की मार पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज है ना जीवन में, उपाय से भी बड़ी, ये है प्रिकॉशन। तो अगर आप शनि को अच्छा रखना चाहते हैं, शराब पीनी छोड़ दें, नॉनवेज खाना छोड़ दें, अंडा खाना छोड़ दें, पर स्त्रीगामी ना रहें। अगर ये सब करना है तो किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपके साथ ठगी होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अपने कर्मों को सुधारोगे नहीं। और एक बात गारंटेड है, अगर आप शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, पर स्त्रीगामी हैं, आज नहीं तो कल आप शून्य होंगे। ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, ठीक है ना। तो इस बात को समझना है, गिरावट किसी समय भी आपके जीवन में आ सकती है। जब उस ग्रह का समय आएगा वह अपना असर दिखाएगा। बात ये होती है कि अगर ईश्वर ने ही सब कुछ करना है, या इंसान के बस में कुछ नहीं है, तो ज्योतिष क्या कर रहा है? ज्योतिष आपको ज्ञान दे रहा है, क्योंकि प्रकाशवान को ही ज्योतिष कहते हैं, जो प्रकाश कर देता है आपके सामने। आप अंधकार में जी रहे होते हो। धर्म भी हमें प्रकाश की राह देता है, लेकिन ज्योतिष और धर्म में, धर्म ऊंचे है, ज्योतिष नीचे है। ज्योतिष आपको वहां तक जाने की राह देता है, धर्म आपको ईश्वर तक लेके जाता है। लेकिन ज्योतिष वह प्रकाश है
जिसके बगैर आप धर्म तक पहुंच नहीं पाते। क्योंकि जो भी ज्ञान प्रदान किया गया है मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए, वो ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर ही है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, इन ग्रहों से बना है, 7 ग्रहों से बना है। तो जब तक हम अपने इन 7 ग्रहों से बने हुए शरीर को शुद्ध नहीं करते, तब तक हम धर्म को पूरी तरह से धारण नहीं कर पाते, ना ही निभा पाते हैं। तो ये चीजें समझने की है। समझ हर किसी को नहीं आती। अब जिसमें तामसिक गुणों की प्रधानता होगी, जो शराब ज्यादा पी रहा होगा, मांस खा रहा होगा, है ना, अंडे खा रहा होगा, पर स्त्रीगामी होगा, या अनैतिक कार्य कर रहा होगा, चिड़चिड़ेपन का शिकार होगा, मंगल बद वाला इंसान होगा, वो नीचे कमेंट में गालियां लिखेगा मेरे लिए। लेकिन जिसके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, समझ आ चुकी है, वह इसी बात से कुछ ना कुछ धारण करेगा, जिससे कि उसका आने वाला जीवन सार्थक बने। तो भेद सिर्फ इतना ही है, आपको शनि ग्रह अच्छा रखने का। अब देखिए, कुंडली में ग्रह खराब आते हैं, लेकिन अगर हम उन ग्रहों का अच्छे से ध्यान रखें तो वह ग्रह काफ़ी लंबे समय तक अच्छे चल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपके पास एक बहुत अच्छी कार है, अगर आप उसकी सर्विसिंग समय पर करवाते हैं, उसकी जांच पड़ताल करवाते रहते हैं, कोई भी चीज़ उसकी खराब होती है तुरंत बदला देते हैं, इससे उस कार की आयु जो है ना, अगर 20 साल है तो वो 50 साल काट सकती है, क्योंकि आपने केयर बहुत अच्छी की। यही बात कर्म के रूप में ग्रहों के प्रति हमें ज्योतिषी समझाते हैं। अगर कोई विद्वान ज्योतिषी हो, देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में गलत काम करता रहा, वो हमेशा ठग ज्योतिषी के पास ही पहुंचेगा, क्योंकि उसको ठगने वाला भी ठग ही होगा, तो उसे ठग ज्योतिषी ही मिलेगा। जिसने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हैं या कर रहा है, जीवन बिल्कुल सार्थक है, उसे अच्छा ज्योतिषी मिलेगा और वह उसे सही ज्ञान प्रदान करेगा। और आखिर की बात, यह कलयुग है, यहाँ पर झूठ का बोलबाला है, गलत चीज़ें अच्छी लगती हैं लोगों को, ज्ञान पसंद नहीं आता। क्योंकि हमारे भारत में सभी ज्ञानी हैं, सभी बाबा हैं, हर कोई एक दूसरे को ज्ञान दे रहा है। हाँ, ग्रहों को अच्छा रखने की विधि यही है, जागरूकता। जितनी आप अपनी उस चीज़ की केयर कर लेंगे, यानी कि चाहे वो कार हो, चाहे वो ग्रह हो, वो लंबे समय तक ठीक रहेगा, खराब नहीं होगा वो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा।